रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक, जो हमारा वीक मंडे से शुरू हो रहा है, कि गोल्ड हमें मूवमेंट कैसी दे सकते हैं। इस वीक गोल्ड ने अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक की है, ठीक है। और मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर गोल्ड 18 वाले एरिया में या 25 वाले एरिया में सस्टेन करता है तो गोल्ड फिर अपना ये एरिया तोड़ सकता है। और ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि अगर गोल्ड को अगर आप 1829, 30, 32 के एरिया से सेल करते हो तो आपका 37 स्टॉप लॉस, ज़्यादा कर लो तो 40 का स्टॉप लॉस आपका ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस हिट करवा देना, ठीक है। ये बात मैंने आपसे बोली थी। और एक बात और भी बोली थी आपसे मैंने कि अगर गोल्ड जब तक हमारा ये एरिया ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये जो 30 से लेकर 35 के दरमियान का एरिया है, तब तक आप गोल्ड को इजीली सेल कर सकते हो। और काफ़ी दफ़ा सेल भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा इधर तीसरी दफ़ा दोबारा आप देख सकते हैं गोल्ड सेल हुआ है, ठीक है। और अगर आपको मैंने ये बात जब क्लियर कट बता दी थी, अगर गोल्ड ये एरिया ब्रेक करता है तो आप अपना एसएल हिट करवा दें। अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, तो जैसे ही गोल्ड ने अपना ये एरिया ब्रेक किया है और जिनका एसएल लगा हुआ था, एसएल हिट करके मार्केट, अगर जिनके अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से सब ने ट्रेड लगाई होगी और एसएल हिट करके इजी होके मार्केट से बाहर निकल गए होंगे, ठीक है। फिर अब अगला एरिया मार्केट का जो बन रहा है, ठीक है, जिसे हम एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यहाँ पे मार्केट स्टे कर रही है, ठीक है। 2 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन भी दे दी है, ठीक है। और डे 1 की हमारी कैंडल जो बनी है बुलिश बनी है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी है। और मज़ीद मार्केट का जो नेक्स्ट एरिया बन रहा है, ये एक एरिया बन रहा है, ठीक है, 45 से लेकर, ठीक है, 45 से लेकर 1840 से 1845 से लेकर 1900 तक का एक एरिया नेक्स्ट बन रहा है मार्केट का। लेकिन अब यहाँ पे एक सिचुएशन और बन रही है, ठीक है, जो हम H1 पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन एक और बन रही है यहाँ पे, से क्या हो गया, रीसेट हो जा गई। अच्छा जी, थोड़ा सा चार्ट सेट कर लूँ कि आपको थोड़ी समझ आए इसकी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, अगर ये एक एरिया देखें, दिस अगेन दिस, और तीसरी दफ़ा ये एरिया आप देख लें, ठीक है। गोल्ड एक रेंज बाउंड शो कर रहा है, ये अगेन ये, और देन ये, ठीक है। गोल्ड यहाँ से अगर गोल्ड को हम गोल्ड को बाय में ही देखते हैं, ठीक है। जितना नीचे आता है हम गोल्ड को बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ज़रूरी है क्योंकि गोल्ड ने अपना एक एरिया बनाना है कुछ दिन के लिए, ठीक है, एरिया बनाना है, ठीक है। गोल्ड मज़ीद अपना देखें, ये एरिया लगा के, ठीक है, देन यहाँ से ऊपर उठ सकता है ये 80 तक, 1880, 1890, 1900, इसके दरमियान हम ट्रेड करेंगे, अपने जो कंफर्ट जोन हम कह सकते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, हमारे पास ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं और 50, 60, 70 के दरमियान मोस्टली वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये सिचुएशन देखें गोल्ड की, गोल्ड ने जो ये एरियाज ब्रेक किए हैं, ठीक है, तो अगर गोल्ड इस एरिया से गोल्ड अगर इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करता, तो आप फ़िलहाल अगर
सेल की ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, सेल की ट्रेड लेना चाहते हो, फिलहाल तो मैं सेल किसी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, बाय की ट्रेड ज़्यादा मुनासिब हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सेफ़ रहना है, अगर यहाँ से सेल करनी है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए 18.75 का, ठीक है। सेल करके और 50 तक आप इजीली निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि मार्केट बार बार रिजेक्शन जो दे रही है 46 से 44 से दे रही है, 45 से दे रही है, आप सेव करके 50 से निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से इजीली बाय कर सकते हो, मार्केट जितना नीचे आती है वहाँ से बाय करते जाओ। और मार्केट एक साइड वेज बना रही है, मतलब एक रेंज बाउंड बना रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और मार्केट अपना ये एरिया मार्केट अपना निकलने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ऊपर जाने की। तो मार्केट जितना नीचे आती है आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस अगर कोई अगर स्टॉप लॉस को कोई अपना मतलब प्रॉफिट के बाद एंट्री पॉइंट से ऊपर लाना चाहता है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस लाजमी एंट्री पॉइंट से ऊपर ले आया करें, क्योंकि जिस टाइम आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है, अगर मार्केट वापस भी होती है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस $1-2-3 प्रॉफिट में हिट करके तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में आप ये कह सकते हैं कि आप निकल जाएंगे। अब एक सिचुएशन ये हो गई। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है बाय से, तो मार्केट का ये नेक्स्ट एरिया ये 90 वाला, ठीक है, अगर अगेन मार्केट रिटेस्ट करती है 75 तक, ठीक है, 75 तक, तो मार्केट नेक्स्ट आप कह सकते हैं जा सकती हैं 1900, ठीक है। 1900 तक हम तकरीबन मार्केट को बाय की नज़र से देखेंगे, 1900 तक मार्केट को बाय की नज़र से देखेंगे। अगर मार्केट 1900 को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर 1900 को ब्रेक करती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है, कुछ रिजेक्शन देती है, तो मार्केट वापस 1890 1880 के एरिया में रिटेस्ट करते करते, ठीक है, ऊपर नीचे रिटेस्ट होते होते अगेन अगर 1900 को तोड़ती है, तो देन 19 प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट प्राइस गोल्ड की गई है, नॉट इन विक्स वगैरह का मैं ये आपसे नहीं कह रहा, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइजेस में मैंने अपना जो एनालिसिस निकाल के लगाई हैं, एग्जैक्ट प्राइजेस पे मैंने लगाई हैं, ठीक है। 1900 का 9 का एरिया जो आपकी सेफ ट्रेड, ठीक है, जैसे आप सेफ ट्रेड कह सकते हैं, पहला लेवल आपका आ गया 1900 1909। अगर नीचे देखा जाए तो ये पूरा एरिया जो है ना गोल्ड का, ये पूरा एरिया जो गोल्ड का है, ये गोल्ड का एक आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया वो कर सकते हैं। गोल्ड यहाँ पे पीछे ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 1909-10 तक गोल्ड ने स्टे करते करते मार्केट आई है, और अगेन भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है गोल्ड की कि गोल्ड यहाँ पे स्टे कर ले, इस एरिया में स्टे कर ले। तो इसके लिए हम गोल्ड जितना नीचे आएगा हम बाय का सोचेंगे, बाय में जाते जाएंगे, सेल में नहीं फंसेंगे। अब सेल हमने कहाँ से करनी है? अगर मार्केट हमें ये तो हमने बाय की पोजीशंस देख ली, मार्केट की ये पोजीशंस अपने माइंड में आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। ये पोजीशन आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अगर मार्केट अगर आपके हाथ से निकलती है तो जो ये पोजीशंस होंगी, मार्केट आपको एग्जैक्ट बचाने में आपकी मदद करेगी। तो अब हम मार्केट को देखते हैं कुछ सेल पोजीशन के, हम सेल में कहाँ से जाएंगे। अब अगर मार्केट 1900 से ऊपर निकलती है, पहला टारगेट तो अपना हम सेट करेंगे 1908 का, ठीक है, विद स्टॉप लॉस। अगर मार्केट 1900 के ऊपर कहीं से रिजेक्शन देती है, ठीक है, तो तब हम सेल का सोच सकते हैं। 1910 के ऊपर 9 के ऊपर अगर मार्केट हमें रिजेक्शन देती है कोई,
ठीक है, रिजेक्ट करती है, कोई डे की कैंडल बना के क्लोज कर ले, तो हाँ तब हम सोच सकते हैं 1900 से ऊपर के मार्केट को हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेड सेल ले सकते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस मस्ट है। स्टॉप लॉस आप कितने, मतलब आपने अभी अगर 9-10 से ले ली तो स्टॉप लॉस अपना छोटा सेट कर लें, 15 तक का कर लें, मतलब 1915 स्टॉप लॉस कर लें। मार्केट रिजेक्शन देगी, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस मूव करते जाएं मार्केट के साथ साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस मूव करते जाएं। अगर जो बंदा फिर अगर 1900 पे निकलना चाहता है तो निकल ले, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करते करते ऊपर नीचे यही कोई पहले तो मार्केट की सिचुएशन ये बनती है कि मार्केट ऐसे ही एक साइडवेज बनाए, कुछ टाइम ऊपर स्टे करे, उसके बाद मार्केट गिरे। ठीक है, मे बी पॉसिबल मार्केट अगर ये एरिया ब्रेक करती है, ठीक है, ये एरिया भी ब्रेक करती है। आप देख सकते हैं मार्केट ने अपना पूरा ट्रेंड जो है बुलिश बनाया हुआ है, बुल बनाया हुआ है मार्केट ने, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट जैसे ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अगर ये एरिया भी मार्केट ब्रेक कर लेती है 1909 का, देन आपका 1930 वाला 25 वाला 30 वाला एरिया कंफर्म है, वो भी पहला टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बी केयरफुल होके ट्रेड करनी है, तो आप मतलब मार्केट आपके हाथ से कहीं नहीं निकलेगी। ठीक है, मज़ीद अगर किसी को किसी बात की कन्फ्यूजन हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो हम उस पर साथ साथ अपडेट देते भी रहते हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर लिया करें, और हम ये चीज़ लाजमी आपके लिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। एक छोटा सा 1-2 मिनट का काम आपको करना होता है, बल्कि अभी लाइक कर लो, देखते देखते ही लाइक बटन ही दबाना है, लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चैनल से, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपके, क्योंकि हम जो नई चीज़ें इस चैनल पे ऐड करने वाले हैं वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिएगा हमारी वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।